जय श्री राम साथियों। आज की बड़ी सुंदर राम कथा में वनगमन के दौरान भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी को जो जो अच्छा लगता है वो करते हैं और वो बड़ी पुरानी कथा कहानियाँ उनको सुनाते हैं। और लेकिन जब उनको अवध की याद आती है तो उनके अश्रु झरने लगते हैं। उनको देखकर माँ सीता और भाई लखनलाल जी भी व्याकुल हो जाते हैं। तब भगवान धीरज धर के समय यानी कुसमय जानकर और अपने आप को धीरज देते हैं और सुमंत्र जी भी वापस आए हैं अयोध्या। इस प्रकार से राजा दशरथ जी से वो मिले हैं। रानियों ने क्या कहा है, सारी कथा से जुड़ने के लिए आइए आज की सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जनै त्रन सम विषय बिलास। राम प्रिया जग जनन सिय कछु नयाच रजताशु। जिनके नाम मात्र लेने से भोग विलास अपने आप दूर हो जाते हैं, उनकी प्रिया सीता जी को ये भोग विलास त्यागने में कैसी कठिनाई। सिय लखन जेहि विधि सुख लहाहि सोई रघुनाथ करें सोई कहाई। कहाई पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जो जो अच्छा लगता है या जो कहते हैं उस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी करते हैं और वही कहते हैं जो उनको अच्छा लगे। और ये सब करने के लिए वो बड़ी पुरानी सुंदर सुंदर कथाएं कहते हैं जो लखनलाल जी और सीता जी सुनकर सुख मानते हैं, उनको अच्छा लगता है। जब जब राम अवधि सुध करही तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमारी मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेह शील सेविकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, माता पिता की, भाइयों की, बंधुओं की, भरत की जब याद करते हैं तो उनके नेत्र भर आते हैं और उन्हें देखकर माँ जानकी और लखनलाल जी भी दुखी होने लगते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी धीरज धरहि कुसमय विचारी। लख सिय लखन बिकल होए जाहि जेमि पुरुषहि अनुसर परछाहि। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कुसमय जानकर अपने मन में धीरज रखते हैं। व्यक्ति जो जो करता है उसकी परछाई वैसा वैसा करती है। उसी प्रकार से जब रामचंद्र जी दुखी होते हैं तो सीता माता और लखनलाल जी भी दुखी हो जाते हैं। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन धीरे कृपाल भगत और चंदन लगे कहने कछु कथा पुनीता। सुनि सुख लहाए लखन अरु सीता। तब धीर कृपालु भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूपी रघुकुल के आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा को देखकर कुछ पवित्र कहानियां कहते हैं, जिनको सुनकर लक्ष्मण लाल जी और सीता जी सुख मानते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन के जिमि बासौ बसे अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी रामचंद्र जी पर्ण कुटी में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार से अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और बेटे जयंत के साथ रहकर सुख मानते हैं, उसी प्रकार से प्रभु इधर सुखी हो रहे हैं। जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखन सिय रघुवीर जिमि अविवेक पुरुष शरीरी रहूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी की संभाल कैसे करते हैं, जैसे पलकें नेत्र की रक्षा करती हैं वैसे ही इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसा सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण लाल जी और सीता जी उनकी सेवा करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहे सुखारी खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गबनु सुहावा सुनाऊँ सुमंत्र अवध जिमियाबा।
पक्षी, पशु, देवता, तपस्वियों के हितकारी प्रभु श्री रामचंद्र जी सुखपूर्वक वन में रह रहे हैं। ये सुंदर कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। अब सुमंत्र जी जो अयोध्या पहुंचे हैं वह कथा सुनिए। फिर यहाँ निषाद पिरवाहू पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री बिकल बिलो के निषादो, कही न जाए जस भयहूँ विषादो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे हैं तब उन्होंने देखा है कि रथ मंत्री सहित यानी कि सुमंत्र जी सहित जहाँ की तहाँ खड़ा हुआ है। देखकर मंत्री सुमंत्र जी बहुत ही व्यथित हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, और उनकी व्याकुलता देखकर निषाद राज भी व्याकुल हुए हैं। राम राम सिय लखन पुकारी, परहूँ धरन तलि व्याकुल भारी। देखी दखिन दिशि है ही नाही, जनु बेनु पंख बेहग अकुलाही। निषाद राज को अकेला आया देखकर सुमंत्र जी बहुत अधिक व्याकुल हो गए हैं, और जो घोड़े हैं वो दक्षिण दिशा में देखकर हिनहिनाते हैं, यानी कि वो भी बहुत दुखी हो रहे हैं। घोड़े इस प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से घोड़े भी व्याकुल हो गए हैं। नहीं त्रन चरहि न प्याहि जलो, मोचहि लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहार। वे घोड़े ना तो घास खाते हैं ना पानी पीते हैं, बस वो दक्षिण दिशा में देखकर हिनहिनाते हैं। ये सब देखकर जितने भी निषाद लोग थे वो सब प्रभु के घोड़ों को देखकर बहुत दुखी हुए हैं। धरि धीरज तब कहाए निषादो, अब सुमंत्र पर हरहूँ विषादो। तुम पंडित पर मारथ ज्ञाता, धरहूँ धीर लखी बेमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज बोले हैं, कहने लगे, हे सुमंत्र जी, आप तो विषाद छोड़िए और आप पंडित हैं, परमार्थ को जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर अपने मन में धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रहूं भर बस आनी। सोख शिथिल रथ सखाए नहा की, रघुवर बिरह वीर और बाकी। कोमल वाणी से निषाद राज ने भांति भांति की कथाएं कही हैं और धीरज बंधाकर उनको उठाकर सहारा देकर रथ में बैठा दिया है। लेकिन सुमंत्र जी रथ हाँकने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह रघुवीर जी की याद कर करके बहुत ही दुखी हो रहे हैं। विरह की बहुत तीव्र वेदना उनके हृदय में हो रही है। चर फराह मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। अढ़कु परहि फिर हे रहि पीछे, राम वियोग बिखल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, वो आगे नहीं चलते हैं, कहीं इस तरफ चलते हैं, कहीं उस तरफ, दाएं चलते हैं, कहीं बाएं चलते हैं। ऐसा लगता है जैसे पहली बार किसी ने उन घोड़ों को जोत दिया हो। जब निषाद राज लोगों ने उन घोड़ों को जबरदस्ती लाके रथ में बांध दिया है तो वो सीधे नहीं चल रहे हैं, वो लौट लौट के दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बैदेही, हे करि हित हे रहते। बाजी बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फन के बिकल जय भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या सीता कह देता है तो वो उसको देखने लगते हैं, बड़े प्रेम से देखने लगते हैं। यानी घोड़ों की स्थिति इस प्रकार से है जिस प्रकार से बिना मणि का सर्प होता है, इस प्रकार से वो बहुत ही दुखित हो रहे हैं। भयहूँ निषाद विषाद बसे, देखत सचिव तुरंग। बोले सुसेवक चारितवे, दिए सारथी संग। मंत्री सुमंत्र जी और घोड़ों की स्थिति देखकर निषाद राज बहुत दुखी हुए हैं। वह जान गए हैं कि ये सुमंत्र जी रथ न चला पाएंगे। चार सुंदर निषाद साथियों को साथ में कर दिया है। गोहे सारे थाही फिर हो पहुँचाई, बिरह विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथहि निषादा, हो छनहि छन मगन विषादा। निषाद राज और सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर
विदा कर लौटा है, उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वे चारों निषाद रथ लेकर अयोध्या की ओर चले हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना, राहि न अतहु अधम शरीरु, जसु न लयहु बिछरत रघुवीरु। व्याकुल और दुखी दीन सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना रहना तो बहुत ही असंभव है, और यह शरीर तो रहेगा नहीं, फिर ये देह क्यों नहीं छूट जाती है, इसी समय छूट जाए कम से कम, तो एक यश साथ में हो जाएगा। भय अजस यज्ञ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करते पयाना, अहै मंद मनि अवसर चूका, अजाहु न हृदय होते दोए टूका। हे, ये प्राण अपयस क्यों ले रहे हैं, ये निकल क्यों नहीं रहे, ये पाप के भाड़े क्यों हो गए हैं, ये किस कारण से शरीर को छोड़ते नहीं हैं। हाय ये नीच मन, बड़ा ही अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार से सुमंत्र जी सोच रहे हैं। मीजे हाथ सिरु धुन पछताहि, मनहु कृपन धन राशि गवाई, बिरधि बांधि बर वीरु कहाई, चलऊं समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र जी हाथ मल मल कर पछताते हैं और सिर पीट पीट कर रुदन कर रहे हैं, मानो कोई कंजूस के हाथ से धन निकल गया हो। इस प्रकार से वो बहुत ही दुखी हो रहे हैं। वे इस प्रकार से चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। इस प्रकार से वो जा रहे हैं। बेप्र विवेकी वेद विधे, सम्मत साधु सुजात, जिमि धोखे मदपान करे, सचिव सोचते ही भान। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा का पान कर ले, वो पीछे पछता है, उसी प्रकार से सुमंत्र जी भी पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तीय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुन दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव के समझदार और मन वचन कर्म से पति ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति छोड़कर या पति से अलग रहना पड़े तो उस समय हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, उसी प्रकार से सुमंत्र जी के हृदय में भी बहुत अधिक संताप हो रहा है। लोचन सजल ढीठ भई थोरी, सोनाए न सिर बने बिकल मति भोरी, सूख ही अधर लाग मोह लाठी, जिए न जाए और अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा हुआ है, दृष्टि मंद हो गई है और कानों में कुछ सुनाई नहीं देता है। व्याकुल बुद्धि बेठिकाने की हो गई है, ओंठ सूख रहे हैं, मोह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण होने पर भी शरीर से प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। क्योंकि उनके मन में है कि 14 वर्ष बाद भगवान श्री रामचंद्र जी वापस आएंगे अयोध्या में और उस समय हम सबको सुख होगा। बेबेरन भयहु न जाए निहारी, मारिषि मनहु पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, मानो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान बहुत बड़ी गिलानी हो रही है, यानी जो विरह की वेदना है वो कही नहीं जा सकती है। वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जिस प्रकार से किसी पापी मनुष्य को यमपुरी ले जाते हैं। बचन नयाव हृदय पछिताहि, अवध काहे मैं देखव जाहि, राम रहते रथ देखहि जोई, सकुचहि मोह बिलोकत सोई। मोह से वचन नहीं निकलते हैं, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या किस प्रकार से देखूंगा। श्री रामचंद्र जी को ना देखकर रथ पर जो अयोध्या वासी हैं वो जब पूछेंगे तब मैं क्या कहूँगा, उनका संकोच कैसे दूर करूँगा।
वो मेरा मुंह किस प्रकार से देखेंगे। धाये पूछे हई मोह जबे बिकल नगर नर नारी, उतर देव मैं सब ही तबे हृदय वज्र बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे क्या रामचंद्र जी वापस आ गए हैं, तब मैं क्या उत्तर दूंगा, उनसे क्या कहूँगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहा बेकाय मैं ते नहीं विधाता। पूछहि जब लखन महतारी, कहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं मुझसे पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा सुना पाऊंगा। राम जननी जब आहें धाई, सुमरि बाछु जिमि धेनु लवाई। पूछते उतरु देव मैं तेहि, गए बिनु राम लखन बैदेही। जब श्री राम जी की माता जी कौशल्या जी जिस प्रकार से बछड़ा को जनने के बाद गाय बछड़े के लिए दौड़ के आती है, उसी प्रकार से जब माँ कौशल्या हमारे पास आएंगी और पूछेंगी कि राम लखन और सीता कहाँ हैं, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। क्या मैं यही उत्तर दूंगा कि वो तो जंगल चले गए हैं। जोई पूछ्यों ते ही उत्तर देवा, जाए अवध अब यह सुख लेवा। पूछहि जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे उत्तर तो देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना बाकी रह गया है। जब दुखी महाराज मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, सीता कहाँ हैं, तब मैं उन्हें क्या कहूँगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि राजा का जो जीवन है वो श्री राम जी के दर्शन के लिए है। यदि उनको दर्शन ना होंगे तो निसंदेह उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। देहऊँ उतर कौन मोह लाई, आयाहूँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनते लखन सिय राम संदेशु, त्रन जिमि तनु परिहरहि नरेशु। तब राजा पूछेंगे कि राम लक्ष्मण सीता कहाँ हैं, तब मैं क्या बड़े सुंदर तरीके से ये कह पाऊंगा कि मैं जंगल पहुंचाकर आ गया हूं। और जैसे ही राजा यह सुनेंगे तब वह अपनी वो देह को त्याग देंगे, एक तिनके के समान वो अपनी देह को त्याग देंगे। हृदय न बेदर्यों पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीर। जानते हो मोह दीन विधि, यह जाते ना शरीर। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इसमें मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों की नरक भोगने के लिए मिलता है, यानी कि यातना और दुख और सहने के लिए जो शरीर मिलता है वह शरीर विधाता ने मुझे दिया है। यह विधि करत पंथ पछितावा, तम सातीर तुरत रथ आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए फरि बिकल निषादा। इस प्रकार से सुमंत्र जी विचारते विचारते हुए सोचते विचारते आ रहे हैं। इतने में तमसा नदी का तीर आ गया है और रथ तमसा नदी के किनारे जब पहुंचा है तो सुमंत्र जी ने निषाद राज जी को विदा कर दिया है। कहा है कि अब आप लोग चले जाओ। जो निषाद राज थे वो सब सुमंत्र जी के पैर से लग गए हैं, पैर पड़ रहे हैं, जोहार करके वो वापस जा रहे हैं। बैठते नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सुगुर बामन गाई। बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते हुए सुमंत्र जी यानी कि मंत्री इस प्रकार से पछता रहे हैं जिस प्रकार से जैसे किसी ब्राह्मण गुरु की गाय की हत्या हो गई हो। इस प्रकार से वो बहुत ही अधिक संताप कर रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि शाम हो जाए तब मैं अयोध्या में प्रवेश करूं। अवध प्रवेश कीने अंधियारे, बैठे भवन रथ राखी द्वारे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखने आए। अंधेरा होने पर सुमंत्र जी ने अयोध्या में प्रवेश किया है। धीरे धीरे
धीरे वो जा रहे हैं, लेकिन जिनको भी पता चलता है कि सुमंत्री जी वापस आ गए हैं, वो खबर लेने की दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं, रथु पहचान बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमिया तप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर, घोड़ों को व्याकुल देखकर नगर के पुरवासी हैं वो इस प्रकार से गले जा रहे हैं जैसे उनके मन में गले में ओले आ गए हों, और इसी प्रकार से नगर के स्त्री पुरुष इस प्रकार से व्याकुल हैं जिस प्रकार से तालाब में जब जल घट जाता है तो मछलियां बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं, उसी प्रकार से नगर के स्त्री पुरुष व्याकुल हो रहे हैं। सचिव आग मनु सुनत सब, बिकल भयों रनिवास, भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेला आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया है। राजमहल बहुत ही भयानक लग रहा है, इस प्रकार से लग रहा है जैसे भूतों का डेरा हो, प्रेत निवास स्थान या शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतर नयाओ बिकल भई बानी, सोनय न सिर बने नयन नहीं सूझा, कहाहू कहाँ नृपते ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर यानी कि दुखी होकर रानियां पूछती हैं कि हे सुमंत्र। सुमंत्र जी कुछ उत्तर नहीं देते हैं, बस वो जो भी मिलता है उससे कहते हैं कि राजा कहाँ हैं, राजा कहाँ हैं। इस प्रकार से पूछते हुए वो अंदर जा रहे हैं। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्याग्रह गई लवाई, जाए सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहत जनु चंदो बिराजा। दासियां तब मंत्री को कौशल्या जी के भवन में ले गई हैं जहां पर राजा थे। सुमंत्र ने वहां राजा को बैठे हुए देखा है, मानो बिना अमृत के चंद्रमा बैठा हो। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यों भूमि तल निपट मलीना, ले हैं उसासु सोच यही भांति, सुरपुर तेजनु खस्यों जजाति। राजा आसन शैया और आभूषण रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच किए हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख पर्यों संपाति, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से उनकी छाती भर जाती है और वो ऐसी विकल दशा है जिस प्रकार से जटायु जी के भाई संपाति के पंख जल जाने पर उनकी जो विकल स्थिति हुई थी वही राजा दशरथ की है। वो बीच बीच में कहते हैं हा राम हा राम, हा लखन हा लखन, हा सीते कहाँ हो। देख सचिव जय जीव कहे, कीन दंड परिणाम, सुनते उठ्यों व्याकुल नृपित, कहो सुमंत्र कहो राम। मंत्री ने देखकर कहा है जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया है। जैसे ही राजा ने सुमंत्र जी की आवाज सुनी है तुरंत व्याकुल होकर उठ बैठे हैं और पूछ रहे हैं राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीने और लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई, सहत स्नेह निकट बैठारी, पूछत रावे नयन भरे बारी। राजा ने सुमंत्र जी को देखकर उनको एक सहारा मिल गया है और वो हृदय से लगा लिया है और उनसे बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं। नेत्रों में जल भरकर राजा पूछ रहे हैं राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही, आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम जी की कुशल कहो, बताओ श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, जानकी कहाँ हैं, उन्हें लौटा लाए हो या वो कानन की ओर यानी कि वन में चले गए हैं।
शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कह सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमरि सुमरि और सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे हैं, सीता राम लक्ष्मण का कोई संदेशा हो तो कहो। श्री रामचंद्र के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में बहुत सोच करते हैं। राव सुनाए दीन बन बासो, सुनि मन भयहु न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और राजा कहते हैं कि जिन राम को मैंने राजा बनाने के लिए कहा था और उनको वनवास दे दिया, और उनके मन में ना राजा बनने की खुशी थी और ना ही बन जाने का विषाद था, ऐसे पुत्र के बिछड़ने के बाद भी मेरे शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल रहा है? मेरे समान पापी और कोई नहीं हो सकता है। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहे पहुँचाओ। नाही त चाहत चलन अबे, प्राण कहूँ सतिभाव। हे सखा, श्री राम जानकी लक्ष्मण जहां पर हैं मुझे वहां पहुंचा दो, नहीं तो मेरे प्राण अब निकलने वाले हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राओ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करई सखा सुई बेग उपाई, राम लखन सिय नयन दिखाई। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि कोई संदेश हो तो सुनाओ। हे मंत्री, हे सुमंत्री जी, ऐसा कोई प्रयत्न करो, कोई जत्न करो जिससे मैं राम लक्ष्मण और सीता को देख सकूं। सचिव धीर धरि कहे मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर बोले हैं कि हे महाराज, आप तो बहुत ही ज्ञानी हो, पंडित हो, देवों के देव हो। आप सूरवीर, उत्तम, धैर्यवान पुरुष श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ये गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख भोग हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन होते हैं और ये रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। सुख हर साही जड़ दुख विल खाही, दोई सम धीर धरे मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़हि सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में दुखी होते हैं, और जो धीर पुरुष होते हैं वो सुख और दुख में समान रहा करते हैं। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासुतम सा भयहूँ, दूसर सुर सरि तीर। न्याय रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा नदी के किनारे हुआ है, दूसरा निवास गंगा नदी के किनारे हुआ है, और सब लोगों ने स्नान करके पहले दिन सिर्फ जल पीकर ही रहे हैं। आज की सुंदर राम कथा का सार संदेश यही है कि जो सुख में हर्षित होते हैं वो भी मूर्ख हैं, और जो दुख में दुखी होते हैं वो भी मूर्ख हैं। सुख और दुख को समान जानकर जो धीर पुरुष अपनी स्थिति को समान बनाए रहते हैं वही पंडित हैं, वही ज्ञानी हैं और वही बुद्धिमान हैं। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।